नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। साइबर अटैक्स जो चाइना पूरी दुनिया में लगातार करता रहता है, उससे जुड़ी हुई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यूएस के रेफरेंस में निकल कर आई है। यहाँ पर यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं, पूरी यूएस सरकार को यहाँ पर खतरा है कि उनको अंदेशा ये हुआ है कि चाइना ने उनके सिस्टम में, मिलिट्री सिस्टम में, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो मैलवेयर है, वायरसेस, उनको इम्प्लांट कर दिया है। और इसका इस्तेमाल चाइना कभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में कर सकता है, पूरे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, यूएस के कम्युनिकेशन को और यूएस के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को पैरालाइज करके। यानी कि जब समय आएगा कॉन्फ्लिक्ट का, तब यहां पर चाइना इस वायरस का इस्तेमाल करके पूरे अमेरिका को डिसरप्ट कर सकता है, फाइनेंशियल सिस्टम को, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को, उनके इंपॉर्टेंट पावर सेक्टर को। हम जानेंगे यहां पर इस वीडियो में कि किस तरह से ये पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारे एग्जाम से, साथ में इंडिया की साइबर सिक्योरिटी के क्या हालचाल है वो भी यहां पर देखेंगे। अगर यहां पर बात करें 2021 में, अगर मेंस का पेपर आप देखेंगे 2021 में जीएस पेपर 3 के अंदर, मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। अब जीएस पेपर 3 के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, साइंस एंड टेक, उससे जुड़े हुए मुद्दे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में इंटरनल सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीएस पेपर 3 के सिलेबस का। और यहां पर जरूरी हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी के हम रेफरेंस से भी पढ़े, साथ में एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो है ही, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के पर्सपेक्टिव से साइबर अटैक्स जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है जीएस पेपर 3 के अंदर, मेंस में 2021 में। और अगर 18 की बात करें, प्रीलिम्स में 2018 में यहां पर रैंसमवेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर वानाक्राई, पेटिया एंड नॉन पेटिया, इटर्नल ब्लू, ये सब क्या है? ये एक तरह के साइबर अटैक से जुड़े हुए हैं। ये सब क्या है? रैंसमवेयर है। ये सब ऐसे मैलवेयर्स हैं जो आपके सिस्टम को हैंग कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, जब तक कि आप अपने सिस्टम को, उन जो जिन्होंने आपके हैक करा है सिस्टम को, जब तक आप उनको कुछ पेमेंट पैसों की ना करें, ठीक है। चलिए, तो ये भी नए प्रकार के अटैक्स हमें पिछले कुछ सालों में 2018-17 में देखने को मिले थे और अभी भी ये अटैक्स होते हैं। यहां पर अगर बात करें तो जीएस पेपर 3 से जिस तरह से जुड़ा हुआ है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हमारे रहेंगे इस पूरे मुद्दे के आसपास, यहां पर आप देखेंगे हम कि भाई साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स यूएस में क्या चल रहे हैं, क्यों हम इस चीज को डिस्कस यहां पर कर रहे हैं। साथ में यहां पर इंडिया की साइबर सिक्योरिटी सिनेरियो इंडिया का क्या है, ठीक है। उसके अलावा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स जो है, ये सबसे बड़ी समस्या है। यूएस के कम्युनिकेशन, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर अगर अटैक होने की संभावना है तो ये वहां का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी तरह से इंडिया का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसका क्या सिनेरियो है, उस पर आज से पहले क्या कभी कोई अटैक हुए हैं, और अगर हुए हैं तो हम कैसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन जिम्मेदार है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके अलावा, ठीक है, साइबर अटैक्स को इंडिया में किस तरह से डील किया जाता है, और फिर देखेंगे वे फॉरवर्ड, यानी कि हम आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं इस पूरे मामले में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस इज द ओनली लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम्स। पूरी दुनिया में साइबर क्राइम्स से जुड़ी हुई सब अकेली खुद में ऐसी लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन कौन सी है? ऐसी कौन सी कन्वेंशन है साइबर क्राइम से जुड़ी हुई पूरी दुनिया में जो लीगली बाइंडिंग अकेली खुद में एक कन्वेंशन है? तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपको इसका जवाब वीडियो के एंड में जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कहते हैं कि चाइनीज मैलवेयर का, चाइनीज कुछ वायरसेस यहां पर इंप्लांट कर दिए हैं यूएस के सिस्टम के अंदर, और यूएस को यहां पर इस तरह से जैसे एक टाइम बॉम्ब इंप्लांट कर दिया है, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर यूएस इस चीज को देख रहा है, जो कि बहुत ज्यादा एक सिक्योरिटी थ्रेट यूएस के सामने आकर खड़ा हो गया है। क्योंकि ये यूएस के कम्युनिकेशंस को और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, यहां तक इनको ही नहीं बल्कि इनके हाउसेस को, बिजनेसेस तक को ठप कर सकता है समय आने पर। और किस तरह के अटैक्स होते हैं, इंडिया में किस तरह के हुए हैं, ये भी अभी आपको पता चलेगा, तो आपको डेप्थ समझ आएगी कि भाई ये अटैक्स कितने ज्यादा एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होता है। तो अगर यहां पर बात करें, कहता है कि भाई चाइना यहां पर इस तरह के हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि चाइना को इस चीज की तैयारी चाइना कर रहा है कि जब वो ताइवान के ऊपर कभी अटैक करेगा, क्योंकि ताइवान
जो है उस पर चाइना जो है ताइवान पर अटैक फ्यूचर में करना चाहता है, और एक पॉसिबिलिटी है कि जरूर वो किसी ना किसी दिन ताइवान पे करेगा। तो जिस दिन वो ताइवान पर अटैक करेगा उस दिन यूएस को काउंटर करने के लिए वो वहां के जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पैरालाइज करने के लिए यहां पर उसने साइबर अटैक्स करने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैलवेयर्स इंप्लांट किए हैं। तो आने वाले समय में ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट में इस चीज को यूज कर सके, इसकी प्लानिंग चाइना कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके अलावा यहां पर ये सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि बिजनेसेस और सारे कम्युनिकेशन को ठप कर सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि इस अटैक के बारे में, इस तरह का जो अटैक हो सकता है, इसकी पहले वार्निंग नहीं मिली। दरअसल जैसे ही यूएस को ये चीजें पता चली तो बहुत सीरियसली वहां पर लिया, वॉशिंगटन के अंदर मीटिंग्स जो है वहां पर होने लगी। और आप देख सकते हैं ये जो आर्टिकल था ये न्यूयॉर्क टाइम्स से लिया गया आर्टिकल है और न्यूयॉर्क टाइम में ये खबर छपी थी। इससे पहले भी कई देशों ने इसके बारे में जानकारी दी है कि ऐसा फ्यूचर में कुछ चाइना कर सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक बार जानकारी दी थी, वार्निंग दी थी कि भाई चाइना के हैकर्स जो हैं वो सरकार के अंदर कुछ सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना जाना जाता है अपने जो चाइना की आर्मी है उसके अंदर स्पेशल विंग है। चाइना की आर्मी में स्पेशल विंग है जो कि साइबर अटैक्स करता है पूरी दुनिया के अंदर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने के लिए। तो यहां पर चाइना ने इसको कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब अफवाह उड़ाई जा रही है। लेकिन बाकी जो देश थे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने भी बताया कि इस तरह का अटैक चाइना जो है कर सकता है। और चाइना ग्लोबली इस तरह की चीजें करता रहता है, डिसरप्शन करता रहता है। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, इंडिया में भी अगर जो ज्यादातर अटैक होते हैं साइबर अटैक्स वो चाइनीज ओरिजिन के ही होते हैं। तो यहां पर चाइना के ऊपर सबको ध्यान देने की बहुत जरूरत है और इसीलिए जरूरत है कि इंडिया जो है बाकी कंट्रीज के साथ मिलजुल कर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए। तो अगर यहां पर बात करें अभी फिलहाल क्यों ये चिंता का विषय है कि अब क्या सिनेरियो हो सकता है, अब क्यों चाइना ऐसा कर रहा है। तो यहां पे दरअसल एक तो पॉसिबिलिटी है कि भाई ताइवान पर कभी अटैक होगा, तब यूएस को थोड़ा रोकने के लिए, यूएस को मिलिट्री को डिसरप्ट करने के लिए ये किया जाएगा। इसके अलावा अभी जैसा कि आप जानते हैं चिप वॉर चल रही है, हमने एक वीडियो भी बनाई है डिटेल में चिप वॉर के ऊपर। तो आप जैसा जानते हैं कभी भी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिप वॉर के ऊपर या फिर जो रेयर अर्थ मेटल है उनको वेपनाइज करने का जो तरीका है उसके आधार पर क्वेश्चन बनाकर मेंस में पूछ सकता है। तो यहां पर चिप वॉर चल रही है। चाइना ने जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके ऊपर चाइना ने पाबंदी लगा दी है एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया में कि भाई वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज को। और यहां पर यूएस जो है और ताइवान जो है वो चाहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं अब उनको वो चाइना से अभी बाहर निकालें और अपने देश से भी बाकी निकाल कर बाहर, और जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं जैसे कि फिलीपींस, जैसे कि इंडिया हो गया, जैसे कि बाकी जो कंट्रीज है साउथ एशिया, उसके अलावा फिलीपींस वगैरह साउथ ईस्ट एशिया की बाकी कंट्रीज में भी वहां पर वो अपने सेमीकंडक्टर प्लांट्स को लगाए, यानी कि चाइना से बाहर निकाले प्लांट्स और बाकी दुनिया में लगाए। ऐसी यहां पर कोशिश चल रही है यूएस की। ठीक है, अब यहां पर चिप वॉर के कारण भी देखने को मिल रहा है कि इस तरह का कदम चाइना उठा सकता है। उसके अलावा ये अगर बात करें इंडिया के अंदर साइबर अटैक्स का क्या सिचुएशन चल रही है, आंकड़े बताते हैं कि यहां पर मार्च और जनवरी के बीच में 2023 में 18% जो है साइबर अटैक्स भारत में बढ़े हैं, अगर पिछले साल के ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपैरिजन करें तो। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो अटैक हुए हैं, सबसे ज्यादा हॉट टारगेट जो है अटैक्स का वो आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है। क्यों भाई? क्योंकि एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आपको यह बताते हैं कि एक देश में चल क्या रहा है, एक देश किन चीजों पर एम्बिशियसली काम कर रहा है, एक देश जो है किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आप उनकी इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं इनोवेशन की फील्ड में। ठीक है, तो यहां पर एजुकेशन और रिसर्च में सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं। इसके अलावा यहां पर गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी जो अटैक्स हुए हैं वो बड़े हैं। उसके अलावा यहां पर हेल्थ सेक्टर जो है इसमें सबसे ज्यादा अटैक तो नहीं हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है अटैक्स में वो देखी गई है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। और इसका आपको देखने को मिलेगा कि भारत की अगर बात करें तो एम्स के ऊपर साइबर अटैक हुए थे। एम्स के जो सिस्टम्स थे, जो अपॉइंटमेंट लेने के सिस्टम्स होते हैं, उनको डिसरप्ट कर दिया था। कई दिनों तक जो सिस्टम है वो बंद पड़े थे और मैन्युअली अपॉइंटमेंट्स वगैरह ली जा रही थी एम्स के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने घातक हैं ये चीजें। पूरी एक सोसाइटी को ये लोग डिसरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के डिजिटल एक्सचेंज पे ही हमारा पूरी दुनिया, समाज, सोसाइटी चल रही है। तो अगर आप इस तरह से
कुछ अटैक करते हैं तो यहां पर पूरी सोसाइटी डिसरप्ट हो जाती है, और एम्स के अटैक में हमने देखा। इसके अलावा भारत के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर होता क्या है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी देश का जिसके अंदर अगर आप अटैक कर दें या जिसको डिसरप्ट कर दें तो वहां पर पूरी व्यवस्था जो है, पूरा जो सिस्टम है वो चरमरा जाएगा। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम पर अगर आप अटैक कर दें, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम पे, जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसके अलावा डैम्स वगैरह जैसी चीज हो गई, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, जिन जो खतरे की घंटी हैं, इन पर भी अगर आप अटैक करते हैं तो ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो यहां पर बात करें तो कुदनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है 2019 का, इसमें अटैक हुआ था, साइबर अटैक, हालांकि कंट्रोल कर लिया गया था। उसके अलावा 2020 में मुंबई की पावर ग्रिड पे अटैक हुआ था, साइबर अटैक, और कई शहरों की यहां पर बिजली जो है चली गई थी, ट्रेन्स रुक गई थी अपनी जगह पर, और इकोनॉमिक जो नुकसान है वो तो हुआ ही था। उसके अलावा 2021 के अंदर एयरटेल और एयर इंडिया के ऊपर भी साइबर अटैक हुआ था। इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑयल लिमिटेड इंडिया पर और स्पाइस जेट के ऊपर भी अटैक, सर्वर पर अटैक हुए थे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर गोवा की फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम पर अटैक हुआ था। यानी कि आप किसी देश को, किसी राज्य को नेचुरल कैलेमिटी के समय पर अगर मान लीजिए किसी जगह पर बाढ़ आ रही है और वहां पर आप साइबर अटैक कर दें तो वहां पर हालात और ज्यादा बदतर और बुरे हो जाएंगे, और आपको कुछ नहीं करना, एक गोली नहीं चलाई, एक मिसाइल नहीं चलाई, आपने वहां पर बैठे बैठे ही दूर से नुकसान पहुंचा दिया। अब भारत के अंदर किस तरह से साइबर अटैक्स को डील किया जाता है? तो भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आपको नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर देखने को मिलता है, और यहां पर ये क्या करता है, ये सर्विलेंस एजेंसी जो है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें जैसे कि मल्टीपल सिक्योरिटी और सर्विलेंस जो एजेंसीज हैं, साथ में सर्ट इन के साथ, सर्ट क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया, इसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। और ये कहां आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। इस चीज को याद रखेंगे, प्रीलिम्स के अंदर पूछ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सर्ट इन जो है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, ये आती है आपको किसके अंदर? मीटी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सर्ट इन आता है। तो इसको याद रखेंगे, पूछ लेगा कभी भी मिनिस्ट्रीज एक्सचेंज करके, तो आगे आपको हो सकता है याद ना रहे, तो उसको स्पेशली याद रखेंगे। इसका काम क्या है? सर्ट इन का काम है जब भी कोई साइबर अटैक भारत के अंदर होता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड जो करता है, जो सबसे पहले रिस्पॉन्स जो एजेंसी करती है वो है सर्ट इन, ठीक है। तो सर्ट इन क्या करती है? साइबर अटैक होने के तुरंत बाद उसको रिस्टोर करने का काम करती है, भारत के अंदर हो रहे साइबर अटैक्स को मॉनिटर करती है, साथ में साइबर ऑडिट्स वगैरह भी करती रहती है, ठीक है। चलिए, तो साइबर ऑडिट्स भी यहां पर ये एजेंसी करती है। इसके अलावा क्या आता है? I4C, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर 2018 में एस्टैब्लिश होता हुआ दिखेगा, और इसका काम है कि जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है साइबर अटैक्स का, उसको कोऑर्डिनेट यहां पर करना है, ठीक है। चलिए, तो एजेंसी को कोऑर्डिनेट कौन करता है? यहां पर कोऑर्डिनेशन सेंटर, और I4C करता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन। उसके बाद अगर यहां पर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा आज टॉपिक से जुड़ा हुआ है वो ये कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है यहां पर नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ठीक है। NCIIPC जो है ये भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है, ये एजेंसी, और ये 2014 के अंदर बनाई गई थी, 2014 के अंदर ये बनाई गई थी, और जितना भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा NCIIPC के पास है, ठीक है, और उनका मॉनिटर करना और उसको प्रोटेक्ट करने का काम यही है। अब ये जो सारा मुद्दा है साइबर सिक्योरिटी का, साइबर अटैक्स का, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा एक टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है वॉरफेयर की टेक्निक्स में, वो है हाइब्रिड वॉरफेयर। अब जमाना जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर का है, यानी कि अब आपको बहुत ज्यादा गोले बारूद चलाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सारे तरीकों से लड़ाई लड़ सकते हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल फोर्सेस की मदद से, इरेगुलर फोर्सेस, उसके अलावा यहां पर आप लोकल अनरेस्ट, किसी जगह पर दंगे वगैरह करवा सकते हैं। और अगर आपको दंगे वगैरह करवाने हैं तो क्या करिए आप? मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, उसके अलावा यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा, डिप्लोमेसी और साइबर अटैक्स, ठीक है, इकोनॉमिक वॉरफेयर। अब एक चीज आप ये देखिए, साइबर अटैक्स जो है यहां पर साइड में लिखा है, लेकिन साइबर अटैक्स को आप सेंटर में लिख के अगर आप देखें तो इन सभी डोमेन्स को आप अफेक्ट कर सकते हैं साइबर अटैक से।
कोई सी भी डोमेन हो, इकोनॉमिक वॉरफेयर हो, बैंकिंग सिस्टम को पैरालाइज कर दीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया की बात हो तो वहां पर भी आप साइबर अटैक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके लोगों की प्राइवेसी हैक कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन चुरा कर पब्लिक डोमेन में उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो साइबर अटैक इन हाइब्रिड वॉरफेयर में साइबर अटैक इन सभी डोमेन से खास प्रकार से लिंक्ड है। तो इन सभी को जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो है साइबर अटैक। तो यहां पर हाइब्रिड वॉरफेयर जो है ये आपने पेपर में कई बार शब्द सुना होगा, और मेंस के अंदर भी कभी भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मेंस के अंदर कभी भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। हमने देखा था कि मणिपुर में जो अभी घटना हुई थी, महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस हुआ था वहां पर, उसमें उसकी शुरुआत भी सोशल मीडिया के एक पोस्ट से हुई थी कि वहां पर गलत तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन की एक महिला का रेप हुआ है, वो इस पर्टिकुलर समुदाय से है। तो उसके रिएक्शन में फिर उन लोगों ने वहां पर वैसा ही एक्ट करने की कोशिश की, और जिसकी वीडियो पूरे देश ने देखी। तो ये सोशल मीडिया का वॉरफेयर, ये सारी चीजें हाइब्रिड वॉरफेयर का ही हिस्सा है। तो आप ये याद रखेंगे, पेपर में हाइब्रिड वॉरफेयर पे क्वेश्चन आ सकता है। अब हमने यहां पर देखा कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है, कैसे कैसे भारत में अटैक हुए हैं, और इन एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे। मेंस के अंदर कभी भी क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि साइबर अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या भारत की साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, तो यहां पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए। ये बहुत बड़े अटैक्स हैं, उनके एग्जाम्पल यहां पर है। और अब भारत को करना क्या चाहिए? तो ठीक है, वर्कफोर्स को बढ़ाएंगे, लोगों को इंप्रूव करेंगे, लोगों के एजुकेशन को इंप्रूव करेंगे, लोगों को डिजिटल लिटरेसी के लिए डिजिटल लिटरेसी लोगों के अंदर बढ़ाएंगे। ये सारे हम मेजर्स ले सकते हैं। अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है साइबर सिक्योरिटी का, उसको और दुरुस्त करेंगे। हमारी जो आईटी वर्कफोर्स है, जो पूरी दुनिया में जाकर इंजीनियर्स प्रोवाइड करती है, उसको यहां पर ट्रेन करेंगे। तो ये ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट, लेकिन हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो ले सकते हैं। जैसे कि यहां पर जो क्वाड कंट्रीज हैं, वो यहां पर अब कोऑर्डिनेट करने लगी हैं, क्योंकि चाइना जो है सब पे अटैक करता है। तो यहां पर क्वाड कंट्रीज जो है, उन पे इंडिया जो है उनसे कोऑर्डिनेट करने लगा है। और भारत ने हाल ही में वॉशिंगटन के साथ ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने का, बल्कि यहां पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करने के लिए यहां पर इंडिया ने कदम बढ़ाया है। और अब यूएस और इंडिया दोनों एक साथ ना कि सिर्फ साइबर अटैक्स की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में भी जॉइंट पार्टिसिपेशन रखेंगे। इसके अलावा यहां पर नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजी है हमारी, इसके अंदर यहां पर क्लियर कट एक बात ये लिखनी चाहिए कि भाई जो अटैक होता है साइबर अटैक, ये भी एक सॉवरेनिटी का वायलेशन है। बॉर्डर पर अटैक हुआ तो एक देश जब किसी की बॉर्डर पर अटैक करता है तो वो सीरियस थ्रेट माना जाता है और एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। लेकिन अगर चाइनीज हैकर्स भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे हैं तो ये भी सॉवरेनिटी पर ही अटैक माना जाना चाहिए, इसको भी एक सीरियस इशू माना जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह के अटैक्स जो हैं अननेसेसरीली वो कम हो। शांति के, खासतौर पर जब पीस का मोमेंट चल रहा हो, जब पीस का दौर चल रहा हो। यहां पर अगर बात करें, भारत के पास अपॉर्चुनिटी है G20 का, क्योंकि भारत चेयर है और चेयरमैन है और मीटिंग होने वाली है G20 की। तो भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि भारत एक क्या करे, एक कॉमन मिनिमम यहां पर एक साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कोई एजेंडा रखे, यहां पर कोई कॉमन मिनिमम स्ट्रेटेजी बनाए ग्लोबल लेवल पर, और भारत उसको इनिशिएटिव लेके भारत उसमें आगे रखे। और इंटरनेशनल लेवल पर इस समय भारत क्योंकि सबसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, और जैसा कि भारत ने क्लाइमेट चेंज के मामले में कई इनिशिएटिव रखे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसी तरह से यहां पर भारत इनिशिएटिव ले सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये था सारा मुद्दा जिसके अंदर हमने समझा कि किस तरह से साइबर अटैक्स होते हैं, कैसे डील किया जा सकता है, भारत में क्या सिचुएशन है। स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास होती है, इसमें आप मेरे साथ 6ठी से 8वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री की। साथ में आप मेरे साथ प्लस कोर्स में 9th से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर 11th क्लास की एनसीईआरटी भी मेडिवल हिस्ट्री की चल रही है, और एसएम के लाइव कोड लगाएंगे। अगर अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना है तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। उसके अलावा यहां पर जैसा कि आप जानते हैं आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड लगाते हैं SMK लाइव सभी कोर्सेज पे। और उसके अलावा यहां पर प्री मेंस इंटरव्यू सभी स्टेजेस की तैयारी कराई जाती है। 2024 का आरंभ बैच लॉन्च हो चुका है, 1-on-1 मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ ही में आपको ऑप्शनल मिलते हैं सभी सब्जेक्ट्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सबके कोड याद रखेंगे SMK लाइव। और करंट अफेयर की मैगजीन लॉन्च की जा चुकी है, जिसके अंदर आपको
रिवीजन फ्रेंडली तरीके से चीजों को कराया जाएगा, मीम्स के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू और टैब्यूलर फॉर्म के अंदर आपको कंटेंट इस तरह से दिया जाएगा कि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। ठीक है, चलिए उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑफलाइन सेंटर भी दिल्ली में देखने को मिलते हैं और राजेंद्र नगर में इंग्लिश मीडियम का, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम का देखने को मिलता है। कोड याद रखेंगे SMK लाइव। ठीक है, चलिए यहां पर बताएंगे कि कौन सी ऐसी कन्वेंशन है पूरी दुनिया में जो कि अकेली खुद में ऐसी लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है जो कि साइबर क्राइम्स के ऊपर बनी है। तो इसका सही जवाब है बुडापेस्ट कन्वेंशन। और बुडापेस्ट कन्वेंशन में जो बुडापेस्ट शब्द है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कौन से देश की राजधानी है, कौन से देश की राजधानी है बुडापेस्ट। और फिर यहां पर अटेम्प्ट करेंगे अगला क्वेश्चन जो कि बात करता है 2017 के क्वेश्चन की बात करता है और इंडिया में कहता है लीगली मैंडेटरी और विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। तो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ही ये PYQ है। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करेंगे और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डाउट भेज सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा और मेल भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो। तब तक पढ़ते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।